नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम उत्तराखंड का कुछ करंट देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ठीक है, देखिए प्रेमचंद शर्मा है जो कृषि के क्षेत्र में जिनको पद्मश्री मिला है, और भूपेंद्र सिंह कुमार सिंह है जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, संजय राउत को इनको नहीं मिला है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। अगला देखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 का इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उसमें जो रैंकिंग आई है वो अभी 2021 में आई है। ठीक है, तो उससे संबंधित कुछ कथन है। तो जो पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्य हैं उसमें जो उत्तराखंड है उसका स्थान है चौथा, तो ये गलत हो गया क्योंकि उत्तराखंड का स्थान है सेकंड। ठीक है, और टॉप किसने किया है? टॉप किया है हिमाचल प्रदेश ने, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ओवरऑल पूछा जाए कि ओवरऑल टॉप किसने किया है तो ओवरऑल कर्नाटका ने टॉप किया है। ठीक है, आंसर बी। अगला देखिए, गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड के द्वारा जो झांकियां जारी की गई हैं, ठीक है, तो उसमें 2021 वाली झांकी का नाम था केदारखंड, 19 वाली का अनासक्ति आश्रम और 18 वाली का ग्रामीण पर्यटन। ठीक है, तो ये तीनों ही सही हैं, आंसर डी। अगला देखें, सृष्टि गोस्वामी है जिनको एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है, तो उनको किस दिन बनाया गया था? ठीक है, क्या होता है उस दिन, क्यों बनाया गया था? देखिए 24 जनवरी, 25, 26 या 27, तो बनाया गया था 24 जनवरी को, क्योंकि 24 जनवरी को आपका नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा किया गया था। ठीक है, सृष्टि गोस्वामी नाम याद रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला जाएगा? रामनगर, हल्द्वानी, मसूरी या रानीखेत? तो आंसर है इसका हल्द्वानी में, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित है? कवक पार्क कहाँ है? मुंशियारी पिथौरागढ़ में। बायोडायवर्सिटी पार्क है आपका हल्द्वानी नैनीताल में, और मॉस गार्डन है आपका खुरपाताल नैनीताल में। ठीक है, तो तीनों जगहों को याद रखें आप, डी आंसर। अगला देखें, बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए और बच्चों को भयमुक्त वातावरण बनाने के हेतु उत्तराखंड के सभी जिलों में किस नाम से थाने बनाए जा रहे हैं? बाल थाना, बाल मित्र थाना, मित्र थाना या फिर बाल सुधार थाना? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, बाल मित्र थाना। अगला देखें, 2021 में मिस उत्तराखंड का खिताब किसने जीता? शालिनी डोभाल, शमा राउत, प्रिया बिस्ट या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है इसका शालिनी डोभाल, ए आंसर। ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2020 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, यह अवार्ड पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। कौन से? पर्यावरण के क्षेत्र में। ठीक है, तो सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, 2020 का यह अवार्ड 2021 में, ये भी वही 2020 का अवार्ड है लेकिन दिया अभी 2021 में दिया। किसको दिया गया? प्रताप पोखरियाल को। ठीक है, और ये कहाँ गया है? जयपुर के ट्री बैंक द्वारा दिया गया है। ठीक है, जयपुर के ट्री बैंक के द्वारा किसको दिया गया? प्रताप पोखरियाल को। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को नैनीताल में सैन्य धाम का शिलान्यास किया है। ठीक है, तो ये आंसर इसलिए गलत हो जाएगा ये वाला, क्योंकि नैनीताल में नहीं किया, देहरादून में किया है। ठीक है, देहरादून में, और देहरादून में भी पुरकुल गांव में। ठीक है, पुरकुल में, पुरकुल गांव, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, यह धाम 5 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा, इसमें म्यूजिक थिएटर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, सेवा का अधिकार है जो उत्तराखंड सेवा अधिकार, ठीक है, ये आयोग बनाया गया इसमें एक 2014 में, और ये कानून कब से लागू हो गया था? कानून तो 2011 से ही चल रहा था। ठीक है, 4 फरवरी 2011। और सेवा का अधिकार आयोग का जो आयुक्त है वो अभी किसको बनाया गया है? अशोक कुमार को। ठीक, याद रखिएगा तीनों फैक्ट, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? दुनिया के शीर्ष 25 नेशनल पार्कों में अभी जो सबसे पहला स्थान है वो तंजानिया नेशनल पार्क को दिया गया है, और उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट है उसको दूसरा स्थान दिया गया है अभी।
ठीक है, तो दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखें, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले को 5 मुंह वाली सुरंग के बारे में पता चला है? नैनीताल में पता चला, देहरादून, अल्मोड़ा या चमोली? कहाँ से मिली है? अल्मोड़ा से मिली है, तो सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड अभी किसको मिला है? ऋषभ पंत को। ठीक है, और आईसीसी के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1999 में। ठीक, तो डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन हो गया है? उत्तराखंड। ठीक है, और इस कानून के बाद अब महिलाएं पति की जो पैतृक संपत्ति उस पर लोन भी ले सकेंगी। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में केदार सिंह रावत पुरस्कार नरेंद्र सिंह नेगी को दिया गया, और यह पुरस्कार गायन के माध्यम से पर्यावरण व वन संरक्षण के प्रति लोक चेतना विकसित करने के लिए दिया गया। ठीक है, लोक चेतना, ठीक है, याद रखिएगा। किसको दिया है? केदार सिंह रावत को। ठीक, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, केंद्रीय गृह मंत्री ने वर्ष 2020 के कार्यों की समीक्षा के बाद किस कोतवाली को एक्सीलेंस अवार्ड दिया? चमोली कोतवाली, रामनगर कोतवाली, देहरादून कोतवाली या हल्द्वानी कोतवाली को? किसको दिया है? हल्द्वानी कोतवाली को। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये कहाँ खोला गया है? आपके पिथौरागढ़ में, रानीखेत में खोला गया है, रानीखेत। ठीक है, दूसरा देखें, उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग द्वारा वनों के उपचार हेतु गुणों और समग्र स्वास्थ्य और कल्याण पर इसके रिवाइटलाइज प्रभाव पर शोध करने के बाद वन चिकित्सा केंद्र विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट सही है, आंसर डी। अगला देखिए, उत्तराखंड में अभी रिसेंटली कौन सा अभियान स्टार्ट किया गया है जिसमें पुलिस के लोगों को कोविड-19 के रोगियों के लिए आपके ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर, प्लाज्मा, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जा सके? तो कौन सा है? मिशन हौसला, मिशन कोरोना, मिशन राहत, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है मिशन हौसला, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में जेलजीबी मुंशियारी मार्ग है जो, उस पर बीआरओ ने 7 दिन के भीतर 180 फीट लंबा पुल तैयार किया। ठीक है, और बीआरओ का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में नहीं है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 1A। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री बाल उत्थान योजना की शुरुआत की, और इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रतिमाह 3000 का भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। देखिए, ये चीजें हैं जो ये बाल उत्थान योजना में नहीं है, ये चीजें हैं वात्सल्य योजना में, वात्सल्य योजना। ठीक है, वात्सल्य योजना में। आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? वर्ष 2021 में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर हेमंत कुमार को। ठीक है, और ये ल्यूकोडर्मा की प्रभावी दवा जैसे कई हर्बल उत्पाद को बनाने वाले डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखिए, देश में जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देवभूमि से निकली हुई जो बर्फ है उससे बने गंगा जल से हिमालय की किस फसल को डेनमार्क निर्यात किया जाएगा? ठीक है, गेहूं को, चावल को, बाजरा को या मक्का को? तो आंसर है इसका बाजरा, सी। अगला देखें, हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किस नाम से किया? ओहो रेडियो, उत्तरांचल रेडियो, अपना रेडियो, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है ओहो रेडियो। अगला देखें, हाल ही में रानीखेत में संपन्न हुए दस्तलिक 2, ठीक है, दस्तलिक 2 सैन्य अभ्यास है ये दस्तलिक 2, ये किसके किसके बीच का है? भारत कजाकिस्तान, भारत उज्बेकिस्तान, भारत ओमान, भारत सऊदी। तो आंसर है भारत उज्बेकिस्तान, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य? देखिए, हाल ही में उत्तराखंड का पहला और देश का दूसरा, ठीक है, सबसे ऊंचा तिरंगा रुद्रपुर में फहराया गया। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 181 फीट है, तथा इसको बनाने में विधायक निधि से कितना पैसा लग गया? 28 लाख रुपए खर्च किए गए। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, हाल ही में पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। ये किस नंबर के मुख्यमंत्री हैं? 11वें, 10वें, 9वें और 8वें? तो आंसर हो जाएगा इसका ये 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में अनामिका बिस्ट ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस की
चोटी पर फतह की है, चढ़ी है उन पर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है गलत, क्योंकि ये अनामिका बिष्ट नहीं है, ये है आपकी शीतल राज, शीतल राज, ठीक है। तो ये हो गया गलत। और दूसरा उन्मुक्त चंद है जो, वो किससे संबंधित है, वो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो ये वाला सही है, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दून ड्रोन मेला है जो, दून ड्रोन मेला 2021 वाला, इसका शुभारंभ किसने किया था? पुष्कर धामी ने, हरक सिंह रावत, नरेंद्र मोदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो आंसर है इसका ज्योतिरादित्य सिंधिया, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखें, कंजापुरी पर्यटन और विकास मेला नरेंद्र नगर में लगता है, ठीक है। और हाल ही में नरेंद्र सिंह नेगी को स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मलासी आवाज रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देश का पहला इंडोर क्लाइंबिंग ट्रेनिंग सेंटर है जो, वो पिथौरागढ़ में स्थापित किया गया है। तो ये गलत हो गया, ये उत्तरकाशी में किया गया, उत्तरकाशी, ठीक है। और उत्तराखंड के जो 10 शिक्षकों को देवभूमि रत्न सम्मान दिया गया, ये वाला पार्ट सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, नैनीताल जिले में हाल ही में नरेंद्र 09 प्रजाति विकसित की गई है, ये किससे संबंधित है? गेहूं की प्रजाति है, चावल की है, मक्के की है, या गन्ने की प्रजाति है? तो आंसर हो जाएगा इसका एक, गेहूं की प्रजाति है। अगला देखिए, दून स्थित SGPR विश्वविद्यालय की ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया? आरुषि निशंक को, स्नेहा राणा को, सविता कंसवाल को, या रेखा नेगी को? तो आंसर है इसका स्नेहा राणा को, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, हाल ही में सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक किसको बनाया गया है? स्मिता देवरानी को, ठीक है। और अभी रिसेंटली एक ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की गई है, किसने की है? उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर सही है। ऑपरेशन मर्यादा किस चीज के लिए है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखें, भारत और यूके के बीच सैन्य अभ्यास अजैया वॉरियर कहाँ शुरू किया? देहरादून, पिथौरागढ़, चौबटिया, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है इसका चौबटिया, सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन मसूरी में किया गया, ठीक है। मसूरी में नहीं किया गया, ये हल्द्वानी में किया गया है, हल्द्वानी, ठीक है। और हाल ही में रोहित दानू का चयन भारतीय अंडर-20 में हुआ, उनका संबंध फुटबॉल खेल से है, ठीक है, फुटबॉल खेल से। तो ये वाला पार्ट है जो, ये सही है, आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मशरूम त्योहार कहाँ आयोजित किया गया? हरिद्वार, ऋषिकेश, पौड़ी गढ़वाल, या अल्मोड़ा? आंसर हो जाएगा हरिद्वार। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, हाल ही में उत्तराखंड टीम ने पहली बार गुजरात को हराकर विमेंस अंडर-19 वनडे ट्रॉफी जीत ली। तो ये गलत है, क्योंकि गुजरात को नहीं, MP को हराकर, ठीक है। और पंतनगर इंडस्ट्रियल एस्टेट सिडकुल का नाम सुंदरलाल बहुगुणा के नाम पर रखा जाएगा, ये भी गलत, क्योंकि ND तिवारी के नाम पर रखा जाएगा, ND तिवारी के नाम पर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, दोनों ही गलत हो गए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हाल ही में डाक विभाग, एक ये याद रखिए और एक ये नाम याद रखिए, कालू सिंह मेहरा, ठीक है, इनके सम्मान में एक विशेष लिफाफा जारी किया। कालू सिंह मेहरा 1857 में ब्रिटिश के भारतीयों की पहली बगावत का हिस्सा लिया था इन्होंने, ठीक है। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें, ठीक। तो नाम याद रखिएगा, आंसर है इसका सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, गरतांग गली वुडन ब्रिज चमोली जनपद में है ना? चमोली में नहीं है, ये है आपका उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी। और हाल ही में इस पुल को 59 साल बाद पर्यटकों के लिए पुनः खोला गया है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, हाल ही में कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन, इनका संबंध किस खेल से है? कुश्ती, टेनिस, बैडमिंटन, या फिर हॉकी से? तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हवा की दशा और दिशा नापने में के लिए सोनिक एनीमोमीटर नैनीताल में स्थापित किया गया, ठीक है। तो ये सही है। और दूसरा देखिए, 10 लाख की लागत वाले सोनिक एनीमोमीटर हवाओं की चारों दिशाओं की गति व सघनता के बारे में जानकारी देने में सक्षम है, ठीक है, दोनों में सक्षम है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में GB पंत संस्थान ने दीर्घकालिक शोध अनुसंधान के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है, ठीक है, गढ़वाल विश्वविद्यालय के साथ नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख विश्वविद्यालय के साथ किया है। किसके? लद्दाख, ठीक है।
और दूसरा देखिए, उत्तराखंड का पहला डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ है? आपका हरिद्वार में नहीं खोला जा रहा, ये भी देहरादून में खोला जाएगा। ठीक है, देहरादून में। ये भी गलत हो गया, दोनों गलत, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में यूएई ने उर्वशी रौतेला को गोल्डन वीजा दिया है। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और गोल्डन वीजा मिलने से अब उर्वशी रौतेला यूएई में अगले 10 साल रह सकती हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी सही है, सी आंसर। निम्नलिखित में बर्निंग ब्राइट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? स्टीफन आल्टर, हरनिहाल संधू, अतुल शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है इसका बी, हरनिहाल संधू। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में जयदीप रावत ने एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। ठीक है, और मोती बाग एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। क्या नाम है? मोती बाग। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा सी। श्रीदेव सुमन बलिदान दिवस ये कब मनाया जाएगा? 25 जुलाई, 25 मई, 24 अगस्त या 13 जून को? तो आंसर हो जाएगा इसका आपका 25 जुलाई। ठीक, अगला देखिए, देश का पहला निशुल्क रेडियो फ्रीक्वेंसी वजाइना रेजोल्यूशन ट्रीटमेंट सेंटर है जो, ये कहाँ खोला जाएगा? ठीक है, वजाइना रेजोल्यूशन ट्रीटमेंट सेंटर, ये देहरादून, अल्मोड़ा, चंपावत या फिर ऋषिकेश में? तो आंसर है इसका डी, ऋषिकेश में। अगला देखिए, बुग्याल संरक्षण दिवस है जो, ये कब मनाया जाता है? 16 अगस्त, 19 जुलाई, 15 जुलाई या 16 जुलाई को? तो आंसर हो जाएगा इसका 16 अगस्त को, ए आंसर। ठीक है, बुग्याल्स तो पता है आपको, बुग्याल्स क्या होते हैं? ये घास के बड़े बड़े मैदान होते हैं। ठीक है, नेचुरल पार्क बोल सकते हैं आप इसको, नेचुरल पार्क। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मिसेस यूनिवर्स प्रतियोगिता भारत देश का प्रतिनिधित्व करेंगी? मिसेस यूनिवर्स प्रतियोगिता में, ठीक है, विद्या बालन करेंगी, सुचिता जोशी करेंगी, दीपिका पादुकोण करेंगी या उर्वशी रौतेला करेंगी? तो आंसर हो जाएगा इसमें सुचिता जोशी करेंगी, उत्तराखंड की सुचिता जोशी, बी आंसर हो जाएगा। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।